कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, आपके पास कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुछ आपको मैंने कुछ कार्बन कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक टेबल लिखवाई थी जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको लिखवाई थी। तो आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में जानते हैं। एलोट्रोप्स, अब एलोट्रोपी होती क्या है? एलोट्रोप्स, किसके एलोट्रोप्स पढ़ेंगे यहाँ पे? कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे। अब एलोट्रोप्स होते क्या है? when atoms of same kind of element arrange in different manner। कहने का मतलब है कि किसी एलिमेंट के जो एटम है अलग अलग मैनर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस आ गया है दोनों की फिजिकल स्टेट से। when atoms of same kind of element arranged in different manner in a same physical state, यानी कि फिजिकल स्टेट भी सेम है। अब जैसे आपके पास कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरिन हो गया, तो ज़्यादातर हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो डायमंड और ग्रेफाइट है उनको ही देख लेते हैं। दोनों क्या है? सॉलिड है। फिजिकल स्टेट कैसी है? सॉलिड है। अब फिजिकल स्टेट सॉलिड है, बट जो उनके एटम की अरेंजमेंट है, कहने का मतलब है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तो मान लो आपके पास जो ग्रेफाइट है उसकी अरेंजमेंट है। अब ये आपके पास ये आपके पास इस तरह से, ये किसकी अरेंजमेंट है? डायमंड के एटम की अरेंजमेंट है। तो अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से भाई इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट आ गया, दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। सो आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे जो आपके पास कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। When atoms of same kind of element arranged in different manner in a same physical state is known as the allotropy, और इसको क्या बोलते हैं हम? एलोट्रोपी। और आज हम पढ़ेंगे कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में। कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट और आपके पास बकमिस्टर फुलरिन। ज्यादातर ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। जो डायमंड होते हैं, अब आपको पता है डायमंड तो काफ़ी आपके पास आपने सुना भी होगा, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो डायमंड की रिंग बनती है, ज्वेलरीज में यूज़ होता है डायमंड, तो काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो डायमंड के बारे में तो आपने काफ़ी हद तक सुना है। और ग्रेफाइट के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ एक्सेप्शंस के इसमें, जैसे नॉन मेटल्स के अंदर वैसे तो कंडक्टिविटी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शंस केस में ग्रेफाइट का भी यूज़ किया था। तो सबसे पहले हम डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो डायमंड है फिजिकल स्टेट तो भाई ग्रेफाइट की भी सॉलिड है और डायमंड की भी सॉलिड है। डायमंड में एक कार्बन एटम किसके साथ बॉन्डेड है? 4 कार्बन एटम के साथ। 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 अनदर कार्बन एटम। और इस प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था, कैटिनेशन में कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो होती ही है कि भी कार्बन के साथ ही अटैच हो सकता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। साथ के साथ वही वैलेंसी भी उसकी कितनी होती है? 4, यानी कि टेट्रा वैलेंसी होती है कार्बन की। तो इसमें जो एक कार्बन का एटम है 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, एक कार्बन का एटम 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, डायमंड की। सेकंड प्रॉपर्टीज
स्पेस बच जाएगा अपने पास। तो जो सेकंड प्रॉपर्टीज है कार्बन कि वो हार्ड है, वो क्या है, हार्ड है। अब हार्ड क्यों है और कार्बन का एक एटम 4 कार्बन के साथ कैसे अटैच होता है यहाँ पे देखेंगे। मान लो ये कार्बन है, इस तरह से ये 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है, या आगे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है। इसी तरह से मैं जो सभी के सभी जो कार्बन के एटम है 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, ओ सॉरी 1 2 3 और 1 4, आगे ये भी इसी तरह से, ठीक है, आगे ये भी मान लो ये है 1 3, ठीक है, तो ये भी 3 यहाँ 1 यहाँ, तो एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम के साथ अटैच है। अब हार्ड इस वजह से है क्योंकि बॉन्डिंग चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्या है, बॉन्डिंग बन रही है किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनेगी तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो लेयर है, मतलब ये कार्बन का एटम है, एक कार्बन का ये एटम है, ये 3 के साथ अटैच है यहाँ पर, और अटैच होने की वजह से बॉन्ड बन रहा है। अटैच कब हुआ, जब बॉन्ड बना। बॉन्ड कैसा बना, कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड बना तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसकी वजह से ये हार्ड, क्या है आपके पास, हार्ड है। और स्ट्रक्चर देखो इसकी, अब इसमें कोई लेयर तो प्रेजेंट है नहीं, जैसा कि आप ग्रेफाइट में पढ़ोगे तो क्या है, बॉन्डेड है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है आपके पास, 3 डायमेंशनल, क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फोर्थ पॉइंट में, ये तो था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है आपके पास कि जो डायमंड होता है, क्या जो डायमंड होता है वो बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बेड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका रीजन ये है कि जो डायमंड है, डायमंड के जो एटम है जिसमें कार्बन का एक एटम है, वो किसके साथ है, 4 कार्बन के एटम के साथ अटैच है। इसके साथ भाई 4 कार्बन के एटम के साथ अटैच है, तो इसी तरह आगे ये अटैच होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और चारों इसने क्या कर लिए, दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर लिए। चारों इसने दूसरे कार्बन एटम के साथ, जैसे इसके पास भी वैलेंसी 4 थी, तो चारों के साथ इसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे कर पाएंगे, इसके अंदर से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो कार्बन होता है वो क्या होता है आपके पास, बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। साथ के साथ लिखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर एक प्रकार का नेटवर्क बना देता है, आगे से आगे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बनाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। कार्बन का एक एटम 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हार्ड है, आपके पास नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, प्लस बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि इसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। तो ये क्या थी आपके पास, डायमंड की प्रॉपर्टीज थी। अब आगे देखेंगे हम ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो सुरमा होता है किसका बना होता है, ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है बेटा, डायमंड में तो कार्बन का एक एटम 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड था, बट यहाँ पर 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन का एटम 3 कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड है, ना कि 4 कार्बन एटम के साथ। तो ये मेन डिफरेंस है किस किस के बीच में, डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में। तो मान लो ये कार्बन का एक एटम था, ये इधर कार्बन, ये इधर कार्बन, ठीक है, हाँ सॉरी, ये अब ये कार्बन का एटम था, ये तीनों तरफ से कार्बन से बॉन्डेड, तीनों तरफ से कार्बन से बॉन्डेड। अगर आगे चले ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सॉरी 1 2 1 2 3 और आपके पास 1 2 3, तो सभी के सभी जो कार्बन एटम है, यानी कि ये वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो तीनों तरफ से कार्बन से बॉन्डेड।
इस तरह से कार्बन का एक एटम है, ये भी तीनों तरफ से बॉन्डेड है। अगर आगे बात करें हम इसकी, ये आगे, तो एक प्रकार से क्या कर रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या कर रहा है ये, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। आपने हेक्सागन, हेक्स 6 यानी कि 6 आपकी इसकी आर्म्स बन रही है। जैसे आप मैथ के अंदर आप ट्रायंगल लेते हो, यानी कि 3 आपके पास 3 लाइंस होती है, ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल पेंटागन हो गया। तो इसी तरह साइंस के अंदर ये आपके पास कैसे स्ट्रक्चर है, हेक्सागन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। तो इसी तरह से ये क्या कर रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, और इसके ऊपर भी एक ऐसी ही लेयर बनी हुई है। मान लो ये एक लेयर है और इसके नीचे हम, ये आपके पास ये थी, ठीक है ना, हमने इसको इरेज कर दिया, पूरी की पूरी लेयर बनी हुई है। अगर नीचे देखेंगे हम, नीचे, तो नीचे भी एक कार्बन की इसी तरह से एक लेयर बनी हुई है, जिसमें जो कार्बन के एटम है इसी तरह से आपके पास 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है ये कार्बन का एटम, और आपस में ये लेयर अटैच हैं एक दूसरे के साथ स्मूथली। कोई बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं है, कोई भी बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज समझ में आई कि कोई बॉन्डिंग इनकी लेयर्स के बीच में नहीं है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे पहली बात, कार्बन एटम बॉन्डेड है 3 कार्बन एटम के साथ। सेकंड, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगी आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टीज हुई आपके पास कि जो कार्बन के एटम है, जो कार्बन के एटम से एक पूरा पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे। क्या बना रहे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे। और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक प्रकार से क्या है आपके पास, लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि लेयर के ऊपर लेयर प्रेजेंट है, लेयर के ऊपर लेयर प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हम लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और वो लेयर है आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती है, सभी बिल्कुल अलग अलग लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है इस तरह से। जैसे आपका A4 शीट है, एक एक शीट उठाओगे तो वो अलग होती चली जाएगी। इसी तरह जो ग्रेफाइट है उसकी मतलब लेयर छोड़ता चला जाता है। जैसे हम पेंसिल के साथ कहीं पे लिखने लग जाते हैं, मान लो ये पेंसिल है और यहाँ पे क्या आपके पास ग्रेफाइट है, जब इसके साथ हम लिखेंगे, मान लो हमने यहाँ पे ग्रेफाइट ही लिख दिया, तो ग्रेफाइट ने अपनी ही एक लेयर छोड़ दी यहाँ पे, ये पेज के ऊपर भी क्या रह गया, ग्रेफाइट ही रह गया, ठीक है ना। किसी पेज पे हम लिखने लग जाए पेंसिल के साथ, तो वहां पे क्या कर देगा, वो एक लेयर छोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है ये, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। थर्ड वन, ये कैसा है आपके पास, सॉफ्ट है, कैसा है, सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई बॉन्डिंग नहीं बन रही है लेयर्स के बीच में, तो क्या होता है आसानी से लेयर छोड़ता चला जाता है, और ये क्या है, सॉफ्ट है आपके पास। फोर्थ पॉइंट, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसके लिए क्या रीजन रहेगा, मैंने आपको बताया था कि जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि वो 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और 4 ही वैलेंसी होती है कार्बन की, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। बट इसमें क्या होगा, आपके पास कार्बन के पास, कार्बन क्या है, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बच गया इसमें, एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया। अब आपको पता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें। अब आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, जैसे मेटल्स के अंदर आपने पढ़ा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मूव कराने में मदद करते हैं, तो यहाँ पे भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया इसमें, एक जो बॉन्डिंग नहीं है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मूव कराने में मदद करेगा। इसीलिए जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, जो डायमंड था वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अब आपको पता है लेयर के ऊपर लेयर है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये आपके पास 2 डायमेंशनल है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो कार्बन का एक एटम 3 कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आपके पास, और एक ये भी स्मूथ भी है, क्या है ये, स्मूथ है। इसी वजह से इसको हम लुब्रिकेंट्स के रूप में भी यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट आल्सो ड्यू टू स्मूथनेस। इतना स्मूथ है, जब आप लिखते जा रहे हो लेयर की लेयर छोड़ता जा रहा है, कितना स्मूथ है ना, तो स्मूथ है, एक लेयर छोड़ता जा रहा है अगली लेयर, तो उस पे हाथ भी आप लगाओगे तो बिल्कुल स्मूथ लगेगा, इसको तो हम लुब्रिकेंट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ग्रेफाइट। अब बात करते हैं हम बकमिंस्टर फुलरिंग की, जो कार्बन के, यानी कि इसको बोलते हैं C60 एलिमेंट, क्या है C60,
यह कार्बन के 60 एलिमेंट से मिलके बना, सॉरी कार्बन के 60 एटम से मिलके बना हुआ है C60। तो बकमेस्टर फ्लोरीन एक फुटबॉल की जैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है भाई, फुटबॉल के जैसी स्ट्रक्चर है पूरी, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादातर आपके नहीं दिया, 10th क्लास में आप डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में ही पढ़ेंगे ज़्यादा, ठीक है। बट अगर हम बात करें बिल्कुल स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, तो ये जो कार्बन का C60, ठीक है ना, आपके पास एलोट्रोप है कार्बन का, उसकी भी गिनती आती है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट कार्बन के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्बन की प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। फर्स्ट प्रॉपर्टीज बताई थी कैटिनेशन, क्या बताई थी? कैटिनेशन। अब कैटिनेशन होता क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ये कार्बन की प्रॉपर्टी थी पहली, कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना लेता है। क्या कर लेता है? अपनी जैसे एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना लेता है। सेकंड आपके पास था टेट्रावेलेंसी। क्या था? टेट्रावेलेंसी, इनकी कार्बन है, कार्बन के अंदर टेट्रावेलेंसी होती है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो टेट्रावेलेंसी। थर्ड आपके पास आता है कि जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है। क्या करता है? कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कार्बन के अंदर क्या होते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है सेम काइंड के एटम के साथ। तो ये क्या आपके पास, इसके बारे में देखेंगे हम। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो उसके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं कार्बन को। इसको कैटेगराइज करेंगे हम कार्बन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्या करता है? कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो आपके पास क्या था? सिंगल बॉन्ड, और ये क्या थे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा आपके पास? सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो क्या बनेगा आपके पास? यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बनेगा? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाता है आपके पास? सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या सुफिक्स लगेगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या सुफिक्स लगेगा। सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स जो नेम के पीछे लगते हैं, जो नेम के पीछे लगते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा? एन। क्या लगेगा? एन। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? एन। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा? आयन लगेगा। क्या लगेगा? आयन लगेगा। ये तो बात हुई सुफिक्स की, जो पीछे लगते हैं। अब लगाएंगे किसके पीछे? लगाएंगे किसके पीछे? तो वो देखेंगे हम। लगना किसके? कार्बन कंपाउंड्स की बात है। किसकी बात है? कार्बन कंपाउंड्स की, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की बात है। किसकी बात है? हाइड्रोकार्बन्स की। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में मोस्टली हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसमें क्या हो आपके पास? हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, एंड एनी अदर एलिमेंट, any other element like oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine also present as traces, present as traces, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स भी साथ में प्रेजेंट
हो सकते हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग बनाता हुआ दिख सकता है, बट मोस्ट जो हाइड्रोकार्बन है इसको बोलेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या पता जैसे आपके पास इसमें ऑक्सीजन भी हो, साथ में क्लोरीन भी हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप भी अटैच हो सकता है, तो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, तो देखेंगे CH4 क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, कार्बन चारों तरफ से हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग बन रही है। इसने क्या किया, कार्बन ने चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और इसके साथ मतलब शेयरिंग की इन्होंने, इलेक्ट्रॉन से क्या की, शेयरिंग की। इन्होंने क्या किया, कार्बन है आपके पास, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और उन्होंने क्या किया, अभी आपस में शेयरिंग पेयरिंग करके कंपाउंड बना लिया। इसने ये और इस तरह से ये मीथेन बन गया। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या बना, मीथेन। क्या बना, मीथेन, या फिर अल्केन बोलो इसको, क्या बोलोगे, अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। एन क्यों बोला, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं हो सकते। अब डबल ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकते, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द मेन रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज हाइड्रोजन can just only one electron, can just share only one electron with carbon, so that's why यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम है जो चारों तरफ से इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बना पाएगा, ठीक है। अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता तभी तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना पाता। सो दैट्स व्हाई कार्बन कैन जस्ट शेयर ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच साइड। जो हाइड्रोजन है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो आपके पास ये था अल्केन, क्या थे, अल्केन। अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, कार्बन को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के बेसिस पे। अब जैसे आपके पास था सैचुरेटेड, क्या था, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड जिसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड क्या है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बेसिस पे आपको मैंने स्पिक्स क्या बताए हैं, ए, और इसमें क्या है, ई, इसमें क्या है, आई। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, स्पिक्स लगेंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो एन लगेगा पीछे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगेगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं, आपके पास क्या होती हैं, जो वर्ड रूट होते हैं, यानी कि वर्ड रूट मीन टू से जो कार्बन की नंबरिंग है, जो कार्बन की नंबरिंग है उसके बारे में देखेंगे। अब अगर कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है, अगर कार्बन के 2 हैं, कार्बन के 3 हैं, कार्बन के 4 हैं, कार्बन के 5 है, कार्बन के 6 है, कार्बन के 7 है, कार्बन के 8 है, कार्बन के 9 और कार्बन के 10 अगर एटम प्रेजेंट है, तो उनको किस बेसिस पे हम नेमिंग देंगे उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास वर्ड रूट में देखेंगे हम, कार्बन का अगर एक एटम प्रेजेंट है तो क्या नाम देंगे उसको, मिथ। अगर कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट है तो क्या नाम देंगे, इथ। अगर कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट है तो प्रो। अगर कार्बन के 4 एटम प्रेजेंट है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, अगर कार्बन के 3 एटम प्रेजेंट है तो प्रोप। अगर कार्बन के 4 एटम प्रेजेंट है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो क्या आपके पास नन, 10 है तो क्या होगा डेक। तो ये तो वर्ड रूट, यानी कि वर्ड रूट क्या बोला गया है, यानी कि कार्बन के एटम्स जितने भी प्रेजेंट है उस चेन के अंदर, यानी कि आपको पता है कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है, लंबी चेन बनाता है। अब जितने भी कार्बन के एटम अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, उसी के बेसिस पे उनको नेमिंग देनी पड़ेगी। अगर कार्बन का चेन एक ही एटम प्रेजेंट, जैसे मिथ, मिथ के अंदर कार्बन का एक ही एटम प्रेजेंट है तो मिथेन,
हाइड्रोजन के साथ वो कंपाउंड बना रहा है। अगर कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट है तो इथेन, इथीन, इथाइन। अगर 3 है तो प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन। मैंने बताया मीथेन इन ही लगेगा क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बना सकता, तो वहाँ पे इन और आइन यूज नहीं हो सकते। बट अगर बात करें हम, आपके पास है CH3CH3, ये तो किसके लिए है, आपके पास इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन बन गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की नंबरिंग कम हो जाएंगी, डबल डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपके पास यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है तो क्या बन जाएगा आपके पास? इथाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथाइन। तो इसी तरह से हम क्या है, कार्बन के जो एटम्स हैं उनकी नंबरिंग के बेसिस पे हम उनको नेमिंग दे सकते हैं। अगर कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है तो मिथ 2 एटम है तो ईथ 3 है तो प्रोप 4 है तो ब्यूट 5 है तो पेंट 6 है तो हेक्स 7 है तो हेप्ट 8 है तो ओप 9 है तो नन 10 है तो डेक। आगे भी अनडेक, डू डेक, बहुत सारे मतलब कार्बन तो आपको पता है बहुत लंबी चेन बना सकता है भाई। बट आपको केवल 10 तक याद रखने हैं 10th क्लास के लिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। अब मैंने आपको कार्बन की नंबरिंग के बेसिस पे तो मैंने आपको बता दिया कि उनको क्या नाम देंगे, जितने कार्बन एटम होंगे उसी के बेसिस पे हम उसको ये नाम दे देंगे। बट जो हम स्ट्रिक्स लगा रहे हैं, जो हम स्ट्रिक्स लगा रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या था? एन, इन और आइन, यानी कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब मैंने आपको कार्बन के लिए तो वर्ड रूट बता दी, बट जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में क्या था? कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर कार्बन की तो वर्ड रूट के अनुसार आप उसको नेमिंग दे दोगे भी, ये अल्केन था तो एक, यानी कि मीथेन था तो 1 कार्बन प्रेजेंट था, इथेन था तो 2 कार्बन प्रेजेंट है, प्रोपेन है तो 3 कार्बन प्रेजेंट है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन प्रेजेंट है। बट हाइड्रोजन की भी तो नंबरिंग साथ के साथ रिमाइंड रखनी है, तो उसके लिए फार्मूले बनते हैं आपके पास। मान लो आप अल्केन की बात कर रहे हो तो अल्केन के लिए क्या है? CnH2n आपके पास +2, CnH2n+2। और n यहाँ पे क्या है आपके पास? n इज नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे भी n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जितने भी कार्बन के नंबर हो, वर्ड रूट तो मैंने आपको बताया ही है। कार्बन का 1 एटम है तो मिथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप। अब आप वो नेमिंग तो दे दोगे, लेकिन यहाँ पे कार्बन के जितने एटम प्रेजेंट हैं, मान लो मीथेन है, मीथेन में तो आपके पास क्या है? अब एन, मीथेन, मिथ वर्ड रूट के अकॉर्डिंग जो n है वो मिथ के लिए क्या है? 1 Cn। H आपके पास 2, n की आपके पास क्या है? n 1 प्लस मिथ 2। तो ये फार्मूला बना CnH2n+2। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया तो क्या बन गया? CH4। अगर यही बात मैं बोलने लग जाऊं कि आपको ये मीथेन के बजाय आपने प्रोपेन, क्या है आपके पास? प्रोपेन है, तो प्रोप में आपके पास कार्बन की कितनी नंबरिंग होगी? 3। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास? 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? तो क्या बनेगा? C3। H की कितने होंगे हाइड्रोजन के? 3 2 6 और 2 8, यानी कि 8, C3H8। अगर मैं बोल दूं आपको हेप्टेन है, क्या है? हेप्टेन। वर्ड रूट में मैंने बताया था हेप किसके लिए? जब 7 कार्बन के एटम प्रेजेंट है तो C7H2 × 7+2 तो कितना? 7 2 14 और 2 16, तो C7 और H16, C7 और H16। अगर हम अल्केन के बजाय यही बात करने लग जाए अल्कीन में, फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्केन के लिए फार्मूला था CnH2n+2, तो अल्कीन के लिए क्या है? CnH2n, CnH2n। यहाँ पे कुछ और प्लस नहीं करना है। तो अल्कीन जिसमें क्या हो आपके पास? डबल बॉन्ड, क्या हो? डबल बॉन्ड। अल्काइन जिसमें क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। और अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड, ये हम पढ़ ही चुके पहले। ठीक है, तो CnH2n
और अल्काइन के लिए क्या होगा CnH2n-2। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बात करने लगे थे हम, दोबारा से लिख देता हूं मैं, CnH2n+2, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मीथेन, और मीथेन के लिए कोई भी मतलब जो आपके पास डबल और मीथेन में यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन में आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो उसके लिए तो अल्कीन अल्काइन नहीं बनेगा कोई भी। बट अगर कार्बन के दो एटम प्रेजेंट है तो इथीन, क्या हो गया इथीन। अगर मैं बोल दूं आपको इथेन, इथीन और इथाइन, इसके लिए फॉर्मूला लिखो तो Cn फॉर्मूले को पुट कर दो, इथीन वर्ड रूट में दूसरे नंबर पे यानी कि दो कार्बन एटम प्रेजेंट है तो 2H2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 तो क्या हो गया C2H6, 2 टू द 4 और 2 6। अगर ये आपके पास इथीन होता, डबल बॉन्ड होता प्रेजेंट, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होता C2H4। अगर बात करने लग जाए इथाइन होता तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 यानी कि C2H2, क्या बन गया C2H2। तो इसी बेसिस पे हम नेमिंग दे सकते हैं, उनको कैटेगराइज किया हमने डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी कि सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे। आपके पास अगर एक कार्बन एटम है तो मिथ दो कार्बन एटम है, तो इथ 3 है तो आपके पास प्रोप 4 है तो। अब बात करने लग जाओ, मान लो पेंटीन, क्या है आपके पास पेंटीन है। कहने का मतलब है कोई भी कार्बन की चेन है, ये कार्बन की एक चेन है। अभी इसमें क्या है आपके पास, ये कार्बन, एक कार्बन 2 3 4 5, ये कोई कार्बन की चेन थी। अब आपको पता है कि यहाँ पे तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग बन रही है। अगर जहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो, ऑब्वियसली सी बात है हाइड्रोकार्बन है तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हो और भी कुछ सकता है तो, बट ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हम क्लोरीन ब्रोमीन या कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग को ही शो कर रहे हैं। तक वो आगे बढ़ेंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करेगा तो क्या होगा, कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो क्या होगा। अब आपको पता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, मान लो यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप अटैच हो गया, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप अटैच, प्रॉपर्टी चेंज होगी ना भाई इसकी। तो अभी हम केवल सिंपल पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, कार्बन के कितने 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वर्ड रूट में 5th नंबर पे क्या था आपके पास, पेंट। तो पेंट। अब अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है हर एक जगह प्रेजेंट, तो एन, क्या बना एन बना, क्या बना एन। अब अगर इधर हाइड्रोजन की नंबरिंग भी निकालने लग जाए, C5H2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 तो क्या हो गया 5 टू 10 और 2 तो C5H12, क्या बना भी आपके पास C5H12। तो यही अगर हम पेंटेन में आपको बताएं कि यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो क्या बन गया ये पेंटीन, क्या बन गया पेंटीन बन गया। तो C5H2 मल्टीप्लाई 5 तो क्या होगा C5H10। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई आपके पास अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा होने तो चाहिए यहाँ 10। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोजन एक रिमूव कर दिया। अब बॉन्डिंग देखो यहाँ पे, कार्बन टेट्रावैलेंसी 4 ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 1 2 और 2 4, 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिए, क्योंकि टेट्रावैलेंसी है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अगर हम यहाँ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, कोई भी हाइड्रोजन वगैरह अटैच नहीं करेंगे। यही अगर मैं बोलने लगता हूँ ये पेंटाइन था, क्या था पेंटाइन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो इन हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि 3 और 1 4 3 और 1
4, 3 और 1 4। तो यहाँ पे पेंटाइन के लिए फार्मूला बनेगा CnH2n-2, सॉरी C के कितने 5, H के कितने आपके पास 5, सॉरी H2 × 5 -2, तो C के 5 हो गए, 5 to the 10 और 2 माइनस हो गए, तो C के 5 और H के 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि कार्बन के तो 5 एटम प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन के कितने 8। तो इसी तरह से हम इनको नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग भी शो कर सकते हो आप, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिक्स लगाया A9, तो वहाँ पे आप जैसे आपके पास यहाँ पे अब काउंट करने लग जाए, हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, वो आगे हम आपको बाद में ही बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर में। तो ये हमने क्या किया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को उनके केमिकल फॉर्मूलेज बनाए हैं, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।